गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो आपने ध्यान में रखनी है कि क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और क्या है कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी के आधारित इसी से ही इसी को यूज़ करके हमारे जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो निकलेंगे। तो ये इसको आपने थोड़ा सा रिवाइव करना। ये क्या है कि अगर एक लाइन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक लाइन पैरेलल हो, वन साइड ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो और दूसरी दो साइड्स को वो काटेगी दो जगह पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, तो जहाँ वो काटेगी उन दोनों को सेम रेशो में बांटेगी। मतलब अगर डी ई पैरेलल टू, ये पढ़ा था हमने, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमने प्रूव किया था। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। ये आपने थोड़ा सा इसे अपने ध्यान में रखना है कि अगर हमें ये लाइन पैरेलल मिलेगी, कोई एक लाइन, ज़रूरी नहीं ये, तो ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी ये नहीं है। हमारे पास ये भी हो सकता है कि इफ़ ए बी सी ये ट्राइंगल है, तो यहाँ है डी ई पैरेलल, यहाँ डी ई पैरेलल टू ए सी है। अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है तो हमारे पास कौन कौन सा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन बी ई आ जाएगा। ऐसे तीसरी अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तब भी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं आपने ये ऊपर ही देखनी है कि यही इसी के पैरेलल होगी, कोई एक साइड के पैरेलल होगी। जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, अगर ये लेते तो ये ए बी के पैरेलल आती थी। तो तब आपने देखना कि जो दूसरी दो साइड्स बची हुई हैं उनको सेम रेशो में बांटेगी। जैसे इसे हम बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी भी लिख सकते हैं, उल्टा करके। इसे भी हम बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए लिख सकते हैं। जैसे मैंने कल क्रॉनली के साथ बाकी भी करवाए थे, वैसे कुछ भी आपको मिले आप कर सकते हो। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। और कन्वर्स में क्या चीज़ थी कि अगर हमें इसी तरह से कोई एक ट्राइंगल मिलती है, जैसे ये हमारे पास है, तो इसमें अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, या ये पूरा अपॉन ये इज इक्वल टू पूरा अपॉन ये, तो जैसे हमने कल किए थे पार्ट उसी तरह से, तो तब आप कह सकते हो कि डी इज पैरेलल टू डी सी। जैसे कि यहाँ पे हम ये क्या कहते हैं कि कन्वर्स में कि अगर हमें कभी मिल जाए या दिया होगा तो हम करके बताएं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो देन हम क्या कहेंगे कि अगर ये है, हमें पता चल गया किसी तरीके से उन्होंने मेज़रमेंट दी है या जैसे भी हमने किया, अगर जो है तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा कि इफ़ ये है तो देन डी इज़ पैरेलल टू डी सी। ये कन्वर्स कहती थी कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल मिलें, दो साइड्स, देन वो लाइन जो इन्हें काट रही है वो क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। अगर एक साइड, ये एक लाइन जो है वो पैरेलल है वन साइड के और उसे दो साइडों को काट रही है, तो उनको तब वो सेम रेशो में बंटेगी। तो ये दोनों आपने ध्यान में रखनी है। तो इन्हीं को लेके हमने ये वाले क्वेश्चन निकालने हैं, बाकी वाले। तो ये एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर, ये फिगर दी गई है हमारी, फर्स्ट फिगर ये है और सेकंड फिगर ये है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड जो दी गई हैं यहाँ पे, उनमें डी ई, दोनों में डी ई पैरेलल टू बी सी हमें दिया गया है। तो आपने पहली फिगर में ए सी निकालना है कितना है, और तीन चीज़ें जो हैं वो आपको, जैसे ए डी तीन पार्ट आपको दिए हुए हैं। ए डी 1.5 सेंटीमीटर दिया है, बी डी 3.5 सेंटीमीटर इंडिकेट किया गया है, ए ई 1.1 सेंटीमीटर इंडिकेट किया गया। तो आपने यहाँ निकालना है ई सी। यहाँ इस तरह से यहाँ ए डी निकालना है, बी डी भी दिया है, ई सी भी दिया है और ए ई भी दिया है। सेकंड में आपको ए डी निकालना है और फर्स्ट में आपको ई सी निकालना है। तो दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। हमें यहाँ पे गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हमें यहाँ पे इसको पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, मतलब फर्स्ट फिगर के लिए कि गिवन या सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जब डी ई पैरेलल टू बी सी हो तो देन बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अभी अभी मैंने थोड़ा रिवाइव भी कराया। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कौन कह रही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रही है कि ऐसा ही होगा, ये अपॉन ये अपॉन ये। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको ई सी निकालना, आप लिखो ई सी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। एक ही बात है, अगर हम ये इस तरह से लिख दें तो ज़्यादा आपको इजी रहेगी, चाहे इधर पुट करके निकाल लो, नहीं तो अगर आप ऐसा लिख दो ई सी अपॉन ये निकालना है अपॉन ए ई इज इक्वल टू, तब क्या आएगा बी डी अपॉन ए डी। तो यहाँ से ले लिया हमने, ये जरूरी नहीं है ये लिखें, ए ई सी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन, ये नीचे वाला पार्ट था अपॉन ऊपर वाला पार्ट, तो ये नीचे वाला पार्ट अपॉन ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ यहाँ जो चीज़ दी है अब लगाते जाइए, ई सी हमें निकालना है, ए ई हमें दिया हुआ है कितना है, चाहे पहले लिख के रख लो, वो है ए ई कितना हमारे पास 1 इज इक्वल टू बी डी हमें दिया है कितना 3 अपॉन ए डी हमें दिया हुआ है कितना 1.5। तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, ई सी इज इक्वल टू ये 1 को उधर ले जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1.5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1.5, तो ये के काट के ये इसे आ जाएगा हमारे पास 1 2, ये 2 आंसर आ जाएगा। ई सी इज इक्वल टू हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इस तरह से आपने क्वेश्चन निकालना है। अगर यहाँ पे समझ नहीं आई तो ये ऐसे भी हो सकता है, 3 अपॉन 1.5 था, इसे ऐसे करो 3 अपॉन डेसिमल तोड़ो तो क्या आएगा 15 अपॉन 10, तो 3 मल्टीप्लाई ये डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होगा उल्टा हो जाएगा 10 अपॉन 15, तो ये आ गया आपके पास 30 अपॉन 15, तो काट के 2। इस तरह से ही मैंने ये किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ये। तो ये आपने निकाल दिया इसी इसी तरह से सेकंड पार्ट आपने निकालना है, यही लिखना है आपने, ये चीज़ सेम लिखनी है जहाँ तक कि सिंस डी इज पैरेलल टू बी सी देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी अपॉन, यहाँ यही लगाओ क्योंकि ए डी ऊपर है, ऊपर ही रखो, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो वो भर दो, तो यहाँ भी आ जाएगा, जो आंसर आएगा निकाल के आपने सेम तरीके से निकाल लेना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन है, E and F are the points on side of triangle P, sides PQ and PR of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. यहाँ हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। पूछा कि E और F जो हैं 2 पॉइंट्स हैं, एक PQR ट्राइंगल है, तो हम पहले एक PQR ट्राइंगल बनाते हैं। ये आगे PQR, इसमें P एक पॉइंट है, इसके ऊपर ना E पॉइंट है PQ के ऊपर, और F पॉइंट है आपके पास PR के ऊपर। दिया है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। तो रिस्पेक्टिवली आप ट्राइंगल PQR, तो आपने हर एक केस, मतलब ये एक केस है, 2 पार्ट हो रहे हैं, सेम फिगर आपने सेम लेनी है। आपने बताना EF इज पैरेलल टू QR है या नहीं, तो आपने इसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करके बताना है कि ये EF ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करके हमने निकाला। यहाँ लग रहा है कि हमने पैरेलल करके देना है, तो ये कन्वर्स लगेगी यहाँ पे, तो ये कन्वर्स पे ध्यान दीजिए। और कन्वर्स के लिए क्या चाहिए हमें, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, या ये पूरी साइड अपॉन ये पार्ट इज इक्वल टू पूरी साइड अपॉन पार्ट, जो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में तीनों पार्ट्स के लिए आपने सेम फिगर बनानी है, बट जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ PE दिया है हमें 3.9 सेंटीमीटर, और EQ दिया है ये हमें 3 सेंटीमीटर, और PF दिया है हमें 3.6 सेंटीमीटर, और ये हमें दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें ये पैरेलल करने के लिए हमें ये पार्ट्स आपस में क्या होने चाहिए, सेम रेशो में, कि EF जो है अगर सेम रेशो में इसे डिवाइड करती है तो ये उसके पैरेलल हो जाएगी। तो हमने रेशो निकालनी है, हम पहले निकालेंगे सबसे पहले PE अपॉन EQ, तो यही पार्ट दोनों, जैसे AD अपॉन DB निकालते थे अब, तो PE हमारे पास है 3.9, वो बात लगा दीजिए, EQ है हमारे पास 3,
तो जब इसे हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 1.3, तो ये आंसर आ गया 1.3 आंसर आ गया इसका। अब हम दूसरी वाली ले लेते हैं, दूसरे दोनों पार्ट्स की, पी एफ अपॉन एफ आर। तो वो पी एफ है हमारे पास 3.6 और एफ आर है हमारे पास 2.4। तो ये आ गया हमारे पास 36/24 भी कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो 10 इसका आएगा डिवाइड, 10 इसका आएगा डिवाइड, वो कट जाएंगे। तो ये आ गया 12 से 2 और ये 3, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, तो 3/2 हो गया। इसे अगर हम तोड़ें भी पॉइंट्स में बनाएं तो ये 1.5 हुआ। तो क्या हुआ कि हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वल नहीं आया, ये 1.3 आया और ये 1.5 आया, इज नॉट इक्वल टू एफ आर पी एफ अपॉन एफ आर, कि हमारे पास ये अपॉन ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये आया। अगर इक्वल आता तो ये पैरेलल होती, ये इक्वल नहीं आया, तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल आना चाहिए था, तो इक्वल नहीं आया तो हम इसे पैरेलल नहीं कह सकते। अगर आया था इक्वल, ये 1.5 आता या ये भी 1.3 आता, तो हमारा ये हमने लिखना था बाय बेसिक कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ई एफ इज पैरेलल टू। तो ये हमारे पास ये नहीं आया, तो देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इस पार्ट में ये नहीं आया, सेकंड में हो सकता है, ये सेकंड और थर्ड में ये इक्वल आ जाएं। ये पार्ट जैसे भी पार्ट दिए होंगे आपने यही रेशो निकाल के देखनी है पार्ट्स की, जो ई एफ जो पार्ट्स बनाते हैं, ई एफ जो साइड पार्ट बना रही है, जैसे ये एक पार्ट ये आपने उनकी रेशो निकालनी है। और रेशो निकालने के बाद अगर रेशो बराबर आ जाएगी, यहाँ नॉट आया बराबर, अगर वो इक्वल आ जाते तो हमने यहाँ पे लिखना था हेंस ये हेयर ये दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगले सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद निकाल लीजिए, इजी है, कोशिश कर लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन इन फिगर, ये फिगर आपको दी गई है ए बी सी डी, ये सारी फिगर, इसमें एल एम, ये जो लाइन है एल एम इज पैरेलल टू बी सी, सी बी लिखा हुआ है, एंड एल एन ये वाली पैरेलल, ये वाली लाइन एल और एन जो लाइन है, लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है इतना, इसमें दिया गया है, हमने प्रूव करना है ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी। तो ये हमने प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी, ये पार्ट अपॉन पूरी साइड, ये पार्ट अपॉन पूरी साइड। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फिगर बनानी है, चाहे फिगर बुक में है दी हुई है, मगर आपने अपने क्वेश्चन में जब भी करना है तो फिगर आपने सबसे पहले फिगर बनानी है, ये पेंसिल को यूज़ करके फिगर बनानी है सेम तरीके से। तो उसके बाद सबसे पहला पॉइंट होगा आपका गिवन लिखना है। गिवन जो भी दिया गया है वो क्या दिया है इन फिगर देख के लिखना है आपने। फिगर में दिया एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये यहाँ से देख ये दोनों दिए हैं कि हमें ये और ये पैरेलल दिया गया है। उसके बाद टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है, लिखा है प्रूफ दैट के बाद वही देख के लिखना है आपने, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। बेसिकली क्या होता है कि जब पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये प्रूफ दैट लिखा होता है, तो इसमें गिवन के अलग मार्क्स होते हैं, फिगर के अलग मार्क्स होते हैं, चाहे थोड़े थोड़े आधा आधा नंबर ही हों, और टू प्रूफ के अलग होंगे। कंस्ट्रक्शन के ही एनी है, जैसे मैंने कल बताया कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसके अलग होते हैं, बाकी प्रूफ के होते हैं, ज़्यादा वेटेज दी होती है प्रूफ को। मगर ये थोड़ी थोड़ी हाफ मार्क्स के शायद, या कहीं क्वेश्चन को देख के कितने का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से। तो अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे प्रूफ लेंगे। इस प्रूफ में निकालेंगे क्या क्या चीज़ है, पहले सोचना है आपने कि कैसे निकलेगा। हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी,
ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये पूरा। तो ये बेसिकली हमने जो रूल्स पढ़े अभी किस में पढ़े, ट्राइंगल में पढ़े, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक। इस समय तो अभी दो ही हैं आपके पास, वही ध्यान में रखो आप। तो पैरेलल भी दिया है, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, मगर वो किस में लगेगी, ट्राइंगल में। अगर हम ये अलग अलग ट्राइंगल कर लें, इसको बाहर निकाल लें इस ट्राइंगल को, ये वाली, तो यहाँ पे है हमारे पास सी, ये बी, और यहाँ एक ये है एल एम। आपको पूरी यहाँ से दिख रही है, मैंने बाहर इसलिए लगा निकाली, अगर आपको यहाँ से हो सकता है ठीक है, नहीं तो आप इसको जितनी चाहिए उतना बाहर ले आओ, रफली ले आओ, बाद में इसे काट दो। तो लेके आपको सीधी एक ट्राइंगल दिख रही है जिसमें क्या 3 साइडें हैं, ए बी, ए सी एंड डी सी। और इन 3 साइड्स में क्या कि ये जो एल एम है पैरेलल दी गई है एक साइड के, इसका मतलब यहाँ कौन सी थ्योरम यूज होगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। एक लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, वो क्या करेगी, दूसरी 2 साइड्स को सेम रेशो में बांटेगी। तो वो सेम रेशो में ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। जैसे कल मैंने क्रॉली से 1 प्लस करके करवा दिया था कि अगर आपको जैसे चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, ए एम मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अपॉन पूरी साइड चाहिए, तो ये भी हो सकता है, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे ऐसे ही। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये भी कहती है, हमने उससे करके दिखाया था, कर लिया है कल का। तो हम क्या करते हैं, यही ट्राइंगल बाहर लेते हैं। तो पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में हमने क्या किया, ये हमें गिवन है कि एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी, ये इसके पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल है, ये क्यों है, गिवन है। देयरफॉर ए एम अपॉन, यहाँ पे आपने एम बी नहीं लिखना है, एम बी लिखेंगे फिर द्वारा 1 ऐड करके हमें द्वारा बनाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि कल का हम बना चुके हैं। ए एम अपॉन ए बी यहाँ चाहिए, यहाँ देख के बात करो, ए एम अपॉन ए बी, साथ साथ में इसे भी देखो, जो हमने प्रूव करना है उसी से लिखो, ले लो। ए एम अपॉन ए बी अगर है तो ये लाइन पैरेलल है, तो दूसरी साइड क्या आएगा, कैसे डिवाइड करेगी ये इसको कि सेम रेशो में, अगर ए एम अपॉन ए बी लिया तो ये ए एल अपॉन ए सी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इसको फर्स्ट नंबर दे के छोड़ देते हैं। ये क्यों आया वो भी हमने लिखना है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ किया हमने, तब ये आया, ये आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी नीचे वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल, जब इसे निकालेंगे बाहर तो अपने आप दिखेगी ये बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली है, सेम बिल्कुल सी डी। तो यहाँ एल है, यहाँ एन है, यहाँ ए है, तो यहाँ एल एन पैरेलल टू सी डी दिया गया है। तो इस ट्राइंगल को हम अब लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी या ए डी सी, इसमें हमें दिया है एल एन पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, यहाँ से देख के लिख रहे हैं, ये गिवन ऊपर लिखा हुआ है। देयरफॉर यहाँ भी क्या आएगा कि, मगर देख के हमें क्या चाहिए, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। अगर हमने ए एन अपॉन ए डी साइड लिखा तो उधर भी क्या लिखेंगे, ए एल, यही पार्ट ए एल अपॉन ए सी, ये आ गया सेकंड। ये कैसे आया, ये भी उसी तरह से बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो दोनों में सेम रूल लगा। अब ये जो ट्राइंगल्स हमने यहाँ से ही तोड़ के अलग बाहर निकाली हैं, ये सिर्फ रफली काम है, ये आप बाद में इनको काट सकते हो दोनों को, इसको वहाँ से ही देखना था हमें, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब यहाँ देखो दोनों में, फर्स्ट में ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, और ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इनकी दोनों की राइट साइड बराबर है, कि अगर ये x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या होगा कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है, मगर देख देख के फिगर को देखना है, आपने पूरा समझना है, और जो आपको रूल लगाना है वो रूल लगा के पूरे उसी तरीके से साथ में अपने देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी के बेस पे, इसी क्वेश्चन को लेके आगे थोड़ी, ये तो सीधी सीधी फिगर थी,
सामने दिख रही थी, आगे जो आ रहे हैं इसी क्वेश्चन के बेस पे आ रहे हैं, मगर वो कब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, उनमें देखना पड़ेगा हमें। तो फोर्थ क्वेश्चन, इन फिगर डी ई, इस फिगर में जो ए बी सी एक ट्राइंगल दिख रही है आपको, डी ई इज पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये हमें दिया हुआ दोनों। एक डी जो है, जो डी लाइन सेगमेंट जो है ए सी के पैरेलल है, और एक डी एफ जो है ए के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, तो ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरह है, मगर उसमें फिगर जो थी बड़ी सिंपल थी, तो वहाँ से सीधा सीधा दिख रहा था। यहाँ थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हमने कौन सी ट्राइंगल हमने लेनी है या कौन सी नहीं लेनी है। तो पहले गिवन लिखेंगे इन फिगर, यहाँ से देख के कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये हमने देख के लिखा यहाँ से। फिर उसका बाद टू प्रूफ क्या आएगा, वो भी हमने यहाँ से देख के लिखना है कि क्या प्रूफ करना है हमने, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। जब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो इसका मतलब पैरेलल दी है कुछ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करना है, कहीं पे उसी का इस्तेमाल होगा। वो उसके लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए और एक लाइन पैरेलल चाहिए एक साइड के तो वो वहाँ यहाँ पे हमें दो पैरेलल हैं, ये है, ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। जैसे दिया डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, तो वही दो ट्राइंगल्स हमने क्या करनी है, यूज़ करनी है, जिसमें एक में डी एफ जो पैरेलल एक साइड के हो और दूसरी में डी इज पैरेलल टू कहीं एक साइड, कोई एक साइड के बराबर हो। तो यहाँ से हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल हो, तो हम बाहर निकाल लेते हैं पहले ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये भी देखना है यहाँ से हमें बी एफ और एफ ई चाहिए। बी एफ और एफ ई को मिला के एक साइड कौन सी बन रही है, बी ई बन रही है, और बी ई किस ट्राइंगल की साइड बन रही है, ए बी ई की बन रही है। तो अगर हम ए बी ई बाहर निकालें ट्राइंगल, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ ई है, और बीच में यहाँ एक पॉइंट डी है और यहाँ पे एक पॉइंट एफ है। तो ये अगर ज्वाइन कर दें हम, तो एक तो ये हमें दिया डी एफ इज पैरेलल टू ए, डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। एक अगर हम ये ट्राइंगल लेके चलें, यहाँ से ही निकालें हमने बाहर, ये ट्राइंगल लेके चलें तो एक ये जो एक लाइन है ये एक साइड के पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग सकती है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ने वही दो पार्ट करने हैं, वो दो पार्ट भी हमें चाहिए, तो इसका मतलब यही ट्राइंगल काम करेगी, ये हम निकाल लेते हैं। तो हम यही ट्राइंगल लिखते हैं प्रूफ में कि इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, इसी में से निकाली हमने ए बी ई। इसमें हमें गिवन क्या है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये लिखा हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये इसके पैरेलल है। बाकी रही दो साइड्स ए बी और बी, ये साइड, ये लाइन क्या कर देगी, इसको सेम रेशो में बांट देगी, मतलब बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो हमें जो चाहिए, हमें चाहिए भी क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई। तो इसका मतलब पहले हम ये लिख लेते हैं बी एफ अपॉन एफ ई, देयरफॉर बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा कि बी एफ के सामने ये बी डी अपॉन डी ए या ए डी, ये फर्स्ट देंगे। क्यों आई, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ की हमने, उससे ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया। अब हम लेते हैं, ये साइड तो हमें मिल गई, ये वाली चीज़ हमें मिल गई है, बट ये किसी और के बराबर है। अब दूसरी बात है, वहाँ भी एक ट्राइंगल हमारे पास है जिसमें डी ई पैरेलल टू ए सी, आपने वो देखना है जिसमें डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी हो, तो डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। और उसके बाद ये भी देखना है कि ये बी ई और ए सी, पहले देखेंगे डी ई पैरेलल टू ए सी, ये वाली ट्राइंगल ही ले लेते हैं जिसमें ए सी डी ई पैरेलल, तो ये वाली ट्राइंगल में एक ही ट्राइंगल बन रही है और कोई नहीं बन, उसमें दो बन रही थी, चाहे हम ये भी ले लेते हैं बी एफ और इसके लिए ये भी।
तो ये यही बन रही है ए बी सी। हम बड़े वाली पूरी ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे डी, और डी ई जो है वो पैरेलल है, ये वाला ये लिया हमने, ये ली पूरी और ये ली। तो हमें बी ई और ई सी ही चाहिए, बी ई सी है तो ये इसके पैरेलल है। तो यही हमने ट्राइंगल लेनी है इन ट्राइंगल ए बी सी। एक बार हमने ले ली कौन सी, ए बी ई, और दूसरी बार कौन सी लेनी है हमने, ए बी ई। यहाँ से निकाली ए बी ई, ये पूरी ए बी सी, सॉरी ए बी सी। इसमें दिया हमें डी ई इज पैरेलल टू, सेम जैसे ये किया हमने, बिल्कुल ये दिख रहा है डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये कहाँ से आया, ये भी गिवन है हमें, ये है डी ई पैरेलल टू, यहाँ भी गिवन लिख लीजिए। तो ये है हमारे पास गिवन। तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, ये हमें चाहिए। तो इजिकल टू क्या आएगा, बी डी अपॉन ए डी, क्योंकि सेम रेशो में बांट गई, इसने बांट दिया, ये पैरेलल है। तो ये आ गया सेकंड बाई, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज की। तो सेम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, ये बी डी अपॉन ए डी के बराबर, ये भी बी डी अपॉन ए डी के बराबर, इनकी आर एच एस बराबर है, देयरफॉर एल एच एस बराबर होगी। तो वही लिखना है हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी ई अपॉन देख के ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए ये सेम है, तो हैंस इसी तरह सेम क्वेश्चन था, कोई उतना ही था, बट इसमें जो फिगर थी ये बीच में, अगर उस समय देखते सीधा देखते तो आपको थोड़ा सा गलती लगती, इसलिए हमने बाहर निकाल दी। बाहर निकाल के करोगे तो ठीक आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन कि इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। एंड शो दैट, हमें शो क्या करना है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये शो करना है। तो इस क्वेश्चन में दो लाइंस तो पैरेलल दी गई हैं जो भी, तो साथ में हमें बाद में पैरेलल करके भी देना है। इसका मतलब यहाँ इशारा मिल रहा है हमें कि दोनों थ्योरम्स बारी बारी लगेंगी। पहले हमें बेसिक लगा के कुछ निकालना है और फिर कन्वर्स निकालना है। और कन्वर्स के लिए क्या होता है, कन्वर्स में हमने क्या करना है, अगर कन्वर्स की बात करें तो हमें ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। तो क्यू आर किस ट्राइंगल में, ये देखो पी क्यू आर जो पूरी ट्राइंगल हमारे पास बड़ी है, तो इसमें एक ई एफ यहाँ आ रहा है। ये तभी पैरेलल होंगी कन्वर्स में अगर हमारे पास आ जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ऐसा आ जाए पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, जहाँ ई क्यू अपॉन पी ई इज इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ, तो तब हम सीधा सीधा कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कहेंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब हमें यहाँ ही रिजल्ट यहाँ तक पहुँचाना है कि हमें कहीं किसी तरीके से पी एफ और ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर लाना है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये है हमारा बाद वाला। उसके पहले हम कैसे लाएंगे कि अगर हम इसे यहाँ पे देखें कि ये वाली ट्राइंगल लेके चले, है क्वेश्चन उसी तरह से जो हमने पीछे किया, ये वाली ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो ये वाली पी ओ क्यू इस तरह से आपको ट्राइंगल दिख रही है। इसमें एक साइड है डी आपको पैरेलल दी गई है किसके, ओ क्यू। तो ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू है तो इसका मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आज आने लगा ये पी ई अपॉन ई क्यू इस तरह से जो हमें चाहिए था। तो हम यही लेके चलेंगे, पहले यहाँ से ये किसी तरीके से लाएंगे ये वाली ट्राइंगल और उधर से ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, दोनों को निकाल के देखेंगे और वहाँ से हमें मिल जाएगा ये पी ई अपॉन ई क्यू अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, तो वो कन्वर्स लगा के हम ये प्रूव कर देंगे। तो ये हमारा पहले गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, ये डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये मैंने समझा भी दिया।
प्रूव करना है हमने यहाँ से देख के ई एफ इज पैरेलल टू ओ क्यू। हमारा फोकस होना चाहिए ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर के। तो ये सभी पैरेलल होंगे जब ये इस ट्राइंगल में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आएगा। तो साइड्स प्रोपोर्शनल आएंगी तो तभी जाके ये लाइन जो पैरेलल होगी इसके। तो हमें साइड प्रोपोर्शनल करने के लिए हमें अल्टरनेटिव दिया हुआ है इन दो ट्राइंगल्स का, तो उन्हीं को हमने यूज़ करना है प्रूफ। पहले आप यही ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, इसमें लेंगे। इसमें हमें दिया है डी, उन्होंने ये नहीं कहा इस ट्राइंगल में, ये हमने खुद देखा इसमें डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू गिवन D is parallel to OQ. Therefore, by basic proportionality theorem, PE upon EQ is equal to PD upon DU। ये आ गया आपका फर्स्ट। तो ये क्यों आया? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हमें मिल गया। अब दूसरी साइड हमें चाहिए अगर पी एफ अपॉन एफ आर इसके बराबर आ जाए तो वो हम वहाँ कोशिश करते हैं। वो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली ये इस तरह से दिख रही है आपको। इसमें एक साइड पी आर आनी चाहिए, ये आ गया। और यहाँ पे है हमारे पास डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये हमें दिया है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो आपको यहाँ ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है। इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर दिया गया है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर गिवन। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही हमारे पास आएगा पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी यू। ये आ गया सेकंड। ये भी क्यों आया? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ जो हम इससे पहले दो क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि राइट हैंड साइड इनकी दोनों की सेम आ गई, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इनकी क्या होगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो क्या आ गया हमारे पास? पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये चीज़ बन गई हमारे पास, बट अभी प्रूव नहीं हुआ। ये हमारे पास ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो मैंने पहले समझाया कि अगर हम इस पूरे ट्राइंगल को देखें जो मैंने बाहर निकाली है, अगर इसमें ये आ जाता है पी एफ अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स थ्योरम हिसाब से। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है? पी क्यू आर। पी क्यू आर, इसमें हमें यही हमने दोबारा लिखना है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये आ गया हमारे पास। ये कैसे आया? जस्ट प्रूव किया हमने अभी अभी। ये ऊपर आप लिख सकते हो बिकॉज जस्ट प्रूव therefore by converse of basic proportionality theorem EF is parallel to QR, hence proved। therefore जब हमारे पास ये साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, if sides are proportional then कौन प्रोपोर्शनल कर रही है इसको? सेम रेशो में कौन बांट रही है? EF is parallel to QR। ये क्यों आया? by converse of बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हमने यूज़ किया। चाहे इससे लिखने से पहले लिख लो। तो ये हमारे पास सेम क्वेश्चन था उसी तरह से, मगर इसमें हमने प्रूव क्या करना था कि ये इसके पैरेलल करना था। तो इसलिए दोनों साइड जो हैं, दोनों जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लगी और कन्वर्स भी लगी, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। आप अलग अलग करते जाओ इस तरह से। जितने भी क्वेश्चन हमने निकाले बीच में से हम फिगर निकाल के जो चाहिए थी बाहर निकाल के, ये सब रफ है, ये आप साफ कर सकते हो बाद में, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एक तो पहली बात है जो फिगर
इन जितने भी क्वेश्चन आज किए इनमें फिगर्स आपको दी हुई हैं, बट आपने ये फिगर वहाँ अपनी कॉपी पे या जब एग्ज़ाम में करते हो तो फिगर दोबारा बनानी है। ये नहीं आपके पेपर में है तो आप वहाँ से ही देख के कर दो। फिगर आपने जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ फिगर बनानी है। और सबसे पहले गिवन टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ। अब क्या होता है, थोड़ा सा और मैं ज़रा सा समझाऊँ। आप लोग क्या करते हो कि जैसे मैंने गिवन लिखा, गिवन की अगर जैसे 2 लाइनें थी तो आप यहाँ से आके एंड शुरू कर दें। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना, यहाँ से ही आगे ही लिखना है, चाहे जगह बची रहे। इसी तरह से टू प्रूफ में, इसी तरह से प्रूफ में तो बड़ी लाइनें होंगी, तो इसको आपने प्रूफ से इधर नहीं लाना है, बिल्कुल इसी की सिमेट्री में चलते जाना है। आपने आगे आगे चल सकते हो मगर पीछे नहीं आना है आपने, तो वो पूरा अच्छा लगता है क्वेश्चन। इस तरह से करना है। तो ये फिगर्स आपने खुद बनानी है दोबारा कॉपी के ऊपर।